ये एक डेमो वीडियो है। बिना रुकावट शानदार तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप, क्योंकि ऐप में मिलेगा आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा संपूर्ण कोर्स, नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ और भी बहुत कुछ। तो जल्दी करें, कहीं मौका ना निकल जाए हाथ से। नमो नमः। प्यारे बच्चों, साथियों, ई शिक्षा क्रांति प्लेटफॉर्म पर आज हम संस्कृत की सेमुसी पुस्तक को प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसका जो प्रथम पाठ है सूची पर्यावरण, उसको आज हम पढ़ेंगे। प्रथम भाग को प्रारंभ करते हैं। चलिए, दो पुस्तकें पढ़ेंगे कक्षा 10 में। एक है सेमुसी, जिसमें गद्य पद्य के पाठ हैं, और दूसरी है व्याकरण विधि, जिसमें हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सेमुसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं। सेमुसी पुस्तक का जो पहला पाठ है वह है शुचि पर्यावरणम। शुचि यानी पवित्र, स्वच्छ पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरणम। इस पाठ में कवि हमें स्वच्छ पर्यावरण के बारे में बताना चाहता है कि स्वच्छ पर्यावरण कैसा होता है और वर्तमान में कैसा पर्यावरण है। देखते हैं पाठ में। यहाँ पर संस्कृत भी है और हिंदी भी दे रखी है। हिंदी आपको समझने के लिए, आपकी सहायता के लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए हमने हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर कर रखा है। साथ में ही कठिन जो शब्द हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठः, यह पाठ, आधुनिक संस्कृत कवि, जो आधुनिक, आधुनिक यानी वर्तमान, संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा है, उनकी पुस्तक है लसल्लतिका, उसमें संकलित है। वहां से आपकी कक्षा 10 की पुस्तक में ये लिया गया है। जो सूची पर्यावरण पाठ है, यह आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा की पुस्तक लसल्लतिका से यहाँ पर लिया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। अत्र यहाँ कवि महानगराणाम, महानगरों में यंत्राधिक्येन, यंत्र यानी जो मशीनरी है, मोटर वाहन है, उनकी अधिकता से जो प्रदूषण है उसके ऊपर चिंतित है। उनका मन चिंतित लगता है। उनको यहाँ पर इस पाठ में बता रहे हैं कि जो महानगरों की स्थिति क्या हो गई है, वहाँ का वातावरण कैसा हो गया है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, कैसा पर्यावरण होना चाहिए और पर्यावरण कैसा हो गया है। इस जो पैराग्राफ में जो कठिन शब्द हैं, उन शब्दों को यहाँ पर हमने आपको समझने के लिए यहाँ पर बता रखा है। पुस्तक का नाम है, जो हरिदत्त शर्मा है, उनकी पुस्तक का नाम है लसल्लतिका, और लसल्लतिका शब्द का अर्थ होता है चमकती हुई लता, या काव्य रचना का नाम है चमकती हुई लता। पैराग्राफ में एक शब्द आया संकलितः। संकलितः शब्द का अर्थ है संकलित करना या चुना गया। यंत्राधिक्येन, यंत्रों की अधिकता से। प्रवर्धितः, बढ़ा हुआ,
विकसित, चिंतित मनः, चिंतित मन वाला, दृश्यते, दिखाई देता है, प्रतीत होता है। अब आप समझो, अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसत लतिका इति रचना संग्रह संकलितो अस्ति। ये जो पाठ है वो आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा की रचना लसत लतिका से यहाँ पर संकलित किया हुआ है, यहाँ पर चुना गया है, यहाँ पर लिया गया है। अत्र कवि, इस पाठ में यहाँ पर कवि महानगरों में जो यंत्रों के माध्यम से जो प्रदूषण है उसमें अपने चिंतित मन को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। जो पैराग्राफ, हम प्रत्येक पैराग्राफ के बाद, प्रत्येक श्लोक के बाद कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको रखते हैं, जिससे आपको जो पैराग्राफ है वो आसानी से, पाठ आसानी से समझ में आए। आपको समझाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है यहाँ पर, हरिदत्त शर्मणः क आसीत्। हरिदत्त शर्मा कौन है? हरिदत्त शर्मा कौन है? ए पुरातन कवि, बी वेद्यः, सी आधुनिक संस्कृत कवि, डी संस्कृत शिक्षकः। हरिदत्त शर्मणः क आसीत्, हरिदत्त शर्मा कौन है? जल्दी जल्दी अपने उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल 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 सही आंसर है, आधुनिक कवि, आधुनिक संस्कृत कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, लसत लतिका कस्य काव्य संग्रह अस्ति। लसत लतिका जो पुस्तक है वो किसकी रचना है, किसका काव्य है? कालिदासस्य, कालिदास का, हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा का, बहुभूते, बहुभूति का, बाणभट्टस्य या बाणभट्ट का। इसका उत्तर भी दीजिए। बिल्कुल सही, हरिदत्त शर्मणः। अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि लसत लतिका जो पुस्तक है वो हरिदत्त शर्मा की है। नेक्स्ट, कस्मिन् विषये कवि चिंतित मना दृश्यते। जो कवि हैं हरिदत्त शर्मा, वो किस विषय पर चिंतित हैं, किस विषय पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं? प्रेमस्य विषय, प्रेम के विषय पर, यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणम, यंत्रों के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उस पर, ग्राम्य जीवनम, गांव के जीवन पर, संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा पर। कुछ बच्चे उत्तर दे रहे हैं ग्रामस्य जीवनम, गलत। यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यत्नाधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणम। यत्नों के द्वारा, जो यंत्रों के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उस पर कवि हरिदत्त शर्मा चिंतित हैं। ये एक डेमो वीडियो है। बिना रुकावट शानदार तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप, क्योंकि ऐप में मिलेगा आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा संपूर्ण कोर्स, नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ और भी बहुत कुछ। तो जल्दी करें, कहीं मौका ना निकल जाए हाथ से। अगला पैराग्राफ, स कथयति यद इदम लोह चक्र शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। स कथयति, वह कहते हैं, वह यानी हरिदत्त शर्मा, जो हरिदत्त शर्मा, कवि हरिदत्त शर्मा है, वह कहते हैं यद इदम लोह चक्रम, यह जो लोहे का चक्र है, लोहे का चक्र यानी वाहन, वाहन लोहे के होते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि लोह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति, हमारे शरीर का और मन का शोषण कर रहा है। ये जो लोहे के चक्र हैं
रेलगाड़ी, मोटर वाहन जो भी हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर और मन दोनों का शोषण कर रहे हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। अस्मात् एव, इनसे ही, अस्मात् एव, इनसे ही, वायुमंडलम मलिनम भवति, जो वायुमंडल है वो मलिन, गंदा, दूषित भवति, होता है, इनसे वायुमंडल दूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरवकुजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि कहता है, कवि क्या कह रहा है, देखो, महानगरीय जीवनात्, महानगरीय जीवन से, पंचमी विभक्ति का यहां पर प्रयोग कर रहा है, महानगरीय जीवनात्, महानगरीय जीवन से, सुदूरम, दूर, नगरों से दूर, कहां पर, नदी निर्जरम, जहां पर नदी है, झरने हैं, वृक्ष समूह, अनेक वृक्ष हैं, लता कुंजम, लताएं हैं, पक्षी कुल कलरव कूजितम, जहां पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, ऐसे वन प्रदेशम प्रति, वन प्रदेश की ओर, प्रति यानी और, वन प्रदेश की ओर गमनाय अभिलषति, जाना चाहता है। स कथयति, वह कहता है, वह कहते हैं, कौन, हरिदत्त शर्मा, यदि इदम चक्रम, कि जो यह लोहे का चक्र है, जो ये वाहन है, वो शरीर और मन को शोषित कर रहे हैं। अस्मादेव, और यही, वायुमंडलम मलिनम भवति, और इनसे ही वायुमंडल मलिन होता है, गंदा होता है। तो कवि कहते हैं कि कवि महानगरीय जीवनात्, कवि कहते हैं कि महानगरों से कहाँ चलो, सुदूरम, दूर, जहां नदी, झरने, वृक्षों के समूह हैं, लताएं हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, ऐसे वन प्रदेश की ओर चलो, वहां पर आपको शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा, अच्छा पर्यावरण मिलेगा। इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्द आए हैं वो हमने इधर दर्शाए हैं, आप इनको बिल्कुल अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ताकि बाद में जब आप स्वयं पढ़ो तो आपके आसानी से पाठ समझ में आए। सह, स यानी वह, यत यानी कि, यत यानी जो, इदम, यह, शोषकम, सुखाने वाला, ऊर्जा चूसने वाला, अस्मादेव, इसी से, मलिनम यानी गंदा, प्रदूषित, सुदूरम, बहुत दूर, लता कुंजम, लताओं का कुंज, झाड़ियां हैं, लताएं हैं, कुल कलरव कूजितम, पक्षियों के समूह की चहचहाट से गुंजायमान, गमनाए, जाने के लिए, अभिलषति, इच्छा करता है। ये जो कठिन शब्द हैं इनको आप अपनी नोटबुक में लिखिए। अब हमने जो पैराग्राफ पढ़ा, शुरू में पाठ प्रारंभ हुआ तब मैंने आपको बताया कि हर पैराग्राफ के बाद कुछ प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे, जिससे वो पैराग्राफ आसानी से हमारे समझ में आए, पाठ आसानी से समझ में आए, और प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हम इनको पढ़ेंगे, ताकि बच्चा, मतलब आपके और हमारे बीच में अच्छा संबंध हो। तो प्रश्नोत्तर शैली से अपन पढ़ते हैं, इससे सक्रियता बनी रहती है, केवल पढ़ाने से निष्क्रियता आ जाती है। पहला प्रश्न है, कस्य शोषकम लोह चक्रम अस्ति। लोह चक्र, जो लोहे का चक्र है, कस्य शोषकम अस्ति, किसका शोषण कर रहा है, लोहे का चक्र किसका शोषण कर रहा है। ए, केवल शरीरस्य, केवल शरीर का, शरीरस्य मनसश्च, शरीर और मन का, केवल मनस, केवल मन का। डी, वायुमंडलस्य, वायुमंडल का। जल्दी जल्दी अपने उत्तर बताइए आप। और ज्यादा से ज्यादा ई शिक्षा क्रांति प्लेटफॉर्म से जुड़िए।
बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर शरीरस्य मनस, शरीर और मन दोनों का। लौह चक्र किसका शोषण कर रहा है? शरीर और मन दोनों का। अग्रे चलामा, आगे चलते हैं। कवि कुत्र गंतुम इच्छति, कवि कहां जाना चाहता है? ए महानगरे, महानगर में जाना चाहता है। बी गिरी श्रृंगे, पर्वतों में जाना चाहता है। नदी निर्जर वन प्रदेश, नदी झरने वन प्रदेश में जाना चाहता है। या विद्यालय, विद्यालय जाना चाहता है। हमने पैराग्राफ पढ़ा अभी, उसमें बिल्कुल आसानी से हमने यहाँ समझा था कि कवि कहाँ जाना चाहता है। बिल्कुल अपने उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही उत्तर होगा नदी निर्जर वन प्रदेश है, जहाँ नदियां हैं, झरने हैं, ऐसे वन प्रदेश में कवि जाना चाहता है जहां पर उसको स्वच्छ पर्यावरण मिले। वायुमंडलम किमर्थम मलिनम भवति, वायुमंडल कैसे मलिन होता है, कैसे गंदा होता है, या किसके द्वारा गंदा होता है? ए पक्षिणाम कारणेन, पक्षियों के द्वारा। बी लोह चक्रस्य कारणेन, लोह चक्र के द्वारा। सी लता कुंजस्य कारणेन, लताओं के द्वारा। डी जलस्य कारणेन, जल के द्वारा। बिल्कुल सरल प्रश्न है और प्रश्नोत्तर विधि से हम पढ़ रहे हैं। प्रत्येक पैराग्राफ के बाद प्रश्नों का हल कर रहे हैं, जिससे सक्रियता बनी रहती है। कुछ बच्चे उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर पक्षिणाम कारणेन, जो बिल्कुल गलत उत्तर है। पक्षियों के द्वारा वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता। वायुमंडल जो प्रदूषित होता है वो होता है लोह चक्रस्य कारणेन, लोह चक्र के द्वारा, वाहनों के द्वारा। ये एक डेमो वीडियो है। बिना रुकावट शानदार तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप, क्योंकि ऐप में मिलेगा आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा संपूर्ण कोर्स, नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ और भी बहुत कुछ। तो जल्दी करें, कहीं मौका ना निकल जाए हाथ से। आगे चलते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम असहनीय, अत्र जीवितम यहाँ, जीवितम जीना, जातम प्रकृतिरेव शरणम यहाँ जीना अब दुर्वहम कठिन हो गया है। यहाँ यानी महानगरों में। कवि कहता है, कवि हरिदत्त शर्मा की लसत लतिका पाठ के से लिया गया पाठ सूची पर्यावरण को हम पढ़ रहे हैं। तो कवि हरिदत्त शर्मा कहते हैं कि अत्र दुर्वहम जीवितम, अत्र यानी यहाँ, यानी महानगरों में जीवन बहुत कठिन हो गया है। जातम प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृतिरेव शरणम जातम, प्रकृति की शरण में आश्रय लेना चाहिए। प्रकृति यानी जो प्रकृति से मिला है। प्रकृति कैसी है? अभी हमने
पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था, जहां झरने हैं, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये किसी इंसान ने थोड़े बनाए, भगवान ने बनाए। जो भगवान ने बनाए वो प्रकृति है, और जो हमने बनाए, जो इंसानों ने बनाए, वो कृत्रिम है। कवि कहता है कि प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। यहां नगरों में रहना कठिन हो गया है, क्योंकि जो प्रकृति है वो कैसी है? शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ है, अच्छा वातावरण है। पैराग्राफ में आए कठिन शब्द, दुर्वहम, दुर्वहम यानी असहनीय, कठिन। अत्र, अत्र यानी यहां, जो अत्र यहां शब्द लिया गया है वो महानगरों के लिए लिया गया है। जीवितम, जीवन। जातम, हो गया है। प्रकृति यानी प्रकृति। शरणम, आश्रय। शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण। आगे चलते हैं। महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय यश चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तेर दशनेर नमुना स्यान्नेव जनसग्र घर्षणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है, महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में, चलद अहर्निशम, दिन रात। अहर्निशम यानी दिन रात, चलद यानी चलने वाला, कालायश चक्रम, कालायश यानी लोहे का चक्र, वाहन। जो महानगरों के बीच में रात दिन वाहन चल रहे हैं, वो वाहन क्या कर रहे हैं? मनः शोषयत, मन का शोषण कर रहे हैं। तनुः पेशयत, तनु यानी शरीर, शरीर को पीस रहे हैं। भ्रमति सदा वक्रम, और मनुष्य को भ्रमित कर रहे हैं, विकृत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। आगे, दुर्दांतेर, दुर्दांतैर दशनेर नमूना। दुर्दांतैर दशनै, जो भयंकर दांतों से, कठिन मतलब विकराल दांतों से, स्यान्नेव जनग्रसनम, मानव समाज को, ग्रसनम निगल रहा है, जनों को, लोगों को अपने भयंकर दांतों के द्वारा इस मानव समाज को, मानव सभ्यता को निगल रहा है। कौन? लोह चक्रम, लोहे का चक्र, वाहन। तो अब उनसे बचने के लिए कहां जाए? शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण में जाए। उससे बचने का एक ही समाधान है, शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण। कवि कहते हैं, महानगर मध्य जलदहर्निशम कालायस चक्रम। जो महानगरों के मध्य रात दिन लोहे का चक्र चल रहा है, वाहन चल रहे हैं। मन शोषित, मन को शोषित कर रहे हैं। तनु पेशित, शरीर को पीस रहे हैं। भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमित कर रहे हैं, गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। दुर्दांतेर दशनेर नमूना स्यान्नेव जनग्रसनम, अपने भयंकर दांतों के द्वारा लोगों को निगल रहा है। ऐसे पर्यावरण को छोड़ते हुए शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण की ओर जाएं। पैराग्राफ में आए कठिन शब्दों को देखते हैं। महानगर मध्य, महानगर मध्य यानी महानगरों के बीचों बीच में। चलद निशम, दिन रात चलता हुआ। कालायश चक्रम, लोहे का चक्र, कालायश चक्रम यानी लोहे का चक्र। मन शोषयत, मन को शोषण करने वाला। तन्हु पेशयत, शरीर को पीसने वाला। भ्रमति, भ्रमण करने वाला, भटकाने वाला, भटकता है। सदा वक्रम, हमेशा टेढ़े, विकृत मार्ग में, गलत मार्ग में। दुर्दांतेर दशनई, भयंकर दांतों वाला,
भयंकर दांतों से जनग्रसनम मानव को निगल रहा है। प्रश्न देखते हैं। कविनः मतानुसारम कस्मिन् जीवितम दुर्वहम जातम। कवि के मत के अनुसार जीवन कैसे कठिन है? कवि के मत के अनुसार जीवन के कौन सा जीवन कठिन है? ग्राम जीवन, गांव का जीवन, बी पारंपरिक जीवन, जो पारंपरिक जीवन है वो, सी महानगर जीवन, महानगर में जीवन, डी विद्यालय में जीना। कहां पर जीना कठिन है? दुर्वहम है। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। महानगर जीवन है, महानगर जीवन, महानगर में जीवन बहुत दुर्वहम है, बहुत कठिन है। द्वितीय प्रश्न, कालायश चक्रम किम करोति। कालायश चक्र क्या करता है? मनः शोषयति तनुपेशयति, मन का शोषण करता है, शरीर को पीसता है। आनंदम ददाति, आनंद देता है। शिक्षाम यच्छति, शिक्षा प्रदान करता है। पवनम जनयति, हवा प्रदान करता है, हवा देता है। कालायश चक्रम, जो लोहे का चक्र है, वो क्या करता है? सही उत्तर है मनः शोषयति तनुः पेषयति, मन को शोषित करता है और शरीर को पीसता है। कवि कथम शरणम दर्शयति, कवि किसकी शरण में जाने के लिए कहता है, किसकी शरण में चलना चाहिए जहां जीवन आसान हो? ए विज्ञानम, विज्ञान की ओर, बी यंत्र चक्रम, लोहे के चक्रों की ओर, सी प्रकृति एवं प्रकृति की तरफ, डी विद्यालय से शिक्षा, विद्यालय शिक्षा की ओर। कवि कहाँ जाना चाहता है? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जितनी ज़्यादा सक्रियता आप यहाँ पर दिखाएंगे उतना ही अच्छा पाठ आपके समझ में आएगा। सही उत्तर है प्रकृति एवं, प्रकृति ही, प्रकृति के शरण में चलना चाहिए। सोचिए पर्यावरण। ये एक डेमो वीडियो है। बिना रुकावट शानदार तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप, क्योंकि ऐप में मिलेगा आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा संपूर्ण कोर्स, नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ और भी बहुत कुछ। तो जल्दी करें, कहीं मौका ना निकल जाए हाथ से। स्वच्छ पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। अगला पैराग्राफ है, कंजल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम वाष्पयानमालां संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। कवि कहता है कंजल मलिनम, धूमम, जो मलिन है, गंदा है, धूम यानी धुआं,
किसका धुआं? सतसकटी यानम, सैकड़ों, सत यानी 100, 100 से अधिक, सैकड़ों, सकटी यानम, सैकड़ों वाहनों का, सैकड़ों वाहनों का जो मलिन धुआं है, कंजनम, कीचड़ की तरह, वाष्पयानमाला, धुआं छोड़ने वाली जैसे रेलगाड़ियां हैं, उनकी जो माला है, बिल्कुल एक के पीछे एक चल रही है। महानगरों में कैसे वाहन चल रहे हैं? अनेकों वाहन चल रहे हैं। संधावती वितरंती ध्वनम, ध्वनि करती हैं, ध्वनि प्रदूषण फैला रही हैं, तेज आवाज फैलाती हैं, तेज आवाज करती हैं। यानानाम पंक्तयो हेनंता कठिनम शरणम, यानानाम पंक्तयो, जो वाहनों की जो कतारें हैं, हेनंता कठिनम शरणम, अब इनमें चलना कठिन हो गया है, इनमें रहना कठिन हो गया है, वातावरण दूषित हो गया है। तो कहाँ चलना चाहिए? शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। कवि कहता है कंजन मलिनम धूमम, कीचड़ से, कीचड़ की तरह मलिन, गंदा, धूम यानी धुआं। सतशक्ति यानम मुंचती, सैकड़ों वाहन निकाल रहे हैं। वाष्पयान मालाम संधावती वितरंती ध्वनम, भाप से चलने वाली गाड़ियां ध्वनि प्रदूषण कर रही हैं, जोर जोर से ध्वनि फैला रही हैं। ऐसे यानानाम पंक्तियों, ऐसे वाहनों की पंक्ति में हेनंता कठिनम शरणम, अब चलना कठिन हो गया है, रहना कठिन हो गया है। तो किसकी शरण में जाना चाहिए? शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। इस श्लोक में जो कठिन शब्द आए हैं उनको हमने यहाँ पर दे रखा है, आप अपनी नोटबुक में इनको लिख लीजिए। ये जो अर्थ नीचे दिया हुआ है ये आपकी सहायता के लिए है, ताकि आप जब स्वाध्याय करो, खुद पढ़ो, तो कोई शब्द अगर आपको समझ में ना आए तो आप हिंदी अर्थ से मिलाते हुए जब पढ़ोगे तो पाठ और अच्छा समझ में आएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा समझाने की कोशिश करें, और जब पाठ की समाप्ति होगी तो आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपको पाठ अच्छा समझ में आएगा। कंजन मलिनम यानी कमल कीचड़ के समान गंदा। कमल कहाँ होता है? कीचड़ में होता है। और कीचड़ कैसा होता है? गंदा होता है। तो कंजन मलिन होता है यानी जो कीचड़ के समान है, गंदा है। मुंचती, छोड़ता है, उगलता है, निकालता है। सतशक्ति यानम, सैकड़ों ट्रकों वाला वाहन, सैकड़ों ट्रकों वाली माला। वाष्पयान माला, भाप से चलने वाली गाड़ियों की कतार। संधावती, दौड़ती हैं। वितरंती, फैलाती हैं, वितरित करती हैं। यानानाम पंक्तय, वाहनों की कतारें। कठिन संसरणम, कठिन चलना। अव्यवस्थित आवागमन। ये जो कठिन शब्द हैं इनको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे चलते हैं, प्रश्न करते हैं हम इसके। शक्ति यानानी किम मुंचती, जो ट्रक हैं, वाहन हैं, वो किम मुंचती, क्या उगलते हैं, क्या निकालते हैं? वारी, जल, पुष्पाणी, पुष्प, कंजन मलिनम धूमः, कीचड़ के जैसा धुआं, दीप प्रवाह। बताइए क्या निकालती है? बिल्कुल हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था। आप सही उत्तर हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। कुछ बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं।
कंजन मलिनम धूमम, कीचड़ के जैसा गंदा धुआं। आगे चलते हैं। वाष्पयान माला किम करोति, जो भाप से चलने वाली गाड़ी है वो क्या करती है? मंदम गच्छति, धीरे धीरे चलती है। ध्वानम वितरति, ध्वनि फैलाती है। वनम प्रतिधावति, वन की ओर दौड़ती है। निर्मलम जलम मुंचति, या निर्मल पवित्र जल निकालती है। क्या करती है वाष्पयान माला? किम करोति? बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। ध्वानम वितरति, ध्वनि वितरित करती है, ध्वनि फैलाती है, ध्वनि प्रदूषण करती है। तृतीय प्रश्न, यानानां पंक्तय कथम सन्ति, या वाहनों की जो कतारें हैं वो कैसी हैं? लघु, छोटी है। अनंता, बहुत लंबी है। अंतहीन है, जिसका अंत ही नहीं है, ऐसी है। शून्य, बिल्कुल नहीं है। स्थिर, रुकी हुई है। वाहन की कतारें कैसी हैं? कुछ बच्चे यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं स्थिराः। जो कि उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा अनंताः, अंतहीन। वाहन की कतारें बहुत लंबी है, अंतहीन है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। ये एक डेमो वीडियो है। बिना रुकावट शानदार तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड करें ई शिक्षा क्रांति मोबाइल ऐप, क्योंकि ऐप में मिलेगा आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा संपूर्ण कोर्स, नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ और भी बहुत कुछ। तो जल्दी करें, कहीं मौका ना निकल जाए हाथ से।